आज हम रेंटों के घर पे पहले तो किराए से घर ढूंढते फिर रहे हैं पागलों की तरह अपनी बच्चियों के लेके। वो अपने में मस्त हैं, उनको जरूरत नहीं, उन्होंने एक बार तक फोन नहीं आया कि बच्चों से बात करा दे या फिर तू वापस आ जा या कुछ। मस्त है वो, अपने में स्कूटी ले आए, मतलब सारे सुख उनके लिए प्राप्त हैं। पूरे फार्म हाउस है, सारी चीजें, मथुरा में घर हमने पैसे लगाए, वो घर भी उनका हो गया, पूरी प्रॉपर्टी दबा के बैठे बढ़िया मजे से। उनके लिए मैं भाड़ में जाऊं मर। फ्रेंड्स, सपना लाइव आई थी और लाइव में उन्होंने अपने परिवार के बहुत से ऐसे राज खोले हैं जो सोशल मीडिया में आज तक किसी को नहीं पता था। सपना की शादी धोखे से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे गरीब परिवार के माँ बाप को बेटियों को धोखा दिया जाता है, वैसे ही सपना के ससुर जी ने और सास ने सपना को धोखे से दुल्हन बनाया था। सपना के जो गरीब पिताजी हैं उनसे मोटा रकम दहेज मांगा गया था, तब जाके उन्होंने सपना की शादी सूरज से करवाई थी। उन्होंने सपना के माता पिता को ये कहा था कि सूरज इंजीनियर है, मेरा बेटा बहुत कमाता है। पर सपना ने शादी के बाद जो देखा उसके बाद तो सपना के होश ही उड़ गए। सपना के पास अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था कि वो करे तो करे क्या। उसके बाद जो इनके घर में जो घरेलू हिंसा होता है, उसके बाद सपना धीरे धीरे सब कुछ देख के सपना समझ गई कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। पर उस टाइम बहुत देर हो चुका था। जो सूरज है वो ना तो कोई इंजीनियर था, वो नॉर्मल सा एक जॉब करता था। नॉर्मल सी उन्होंने शिवपुरी में ही पढ़ाई करी थी और कुछ भी नहीं करा था। उसके बाद वो दूसरी जगह इंदौर में जॉब करने चले गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स, सूरज के जो डॉक्यूमेंट्स थे हर जगह झूठ ही झूठ था। सपना समझ चुकी थी मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। तब तक सपना के जो ससुर जी थे, सपना के ससुर जी के भी तेवर सपना ने देख लिया था और जो सास है उसके भी तेवर। सपना को बात बात पर डराया जाता था, सपना की माँ को गाली बकी जाती थी। सपना के जो ससुर जी है वो ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करके रात को सपना को और सपना की माँ को गालियाँ देते थे। सुबह बेटा बेटा करके फिर से पास में बुला लेते थे, शायद वो इसी वजह से कि सपना कहीं बाहर जाके मुंह ना खोल ले, क्योंकि इनके परिवार में इतने सारे राज दफन हैं कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि दो दो बेटे गए तो गए कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं सपना के ही ससुर जी के कुछ कर्म ऐसे हैं कि शायद बाहर आ जाए तो सपना के जो ससुर जी हैं बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। इसलिए बेटे के जाने के बाद उनको कोई गम नहीं, पर इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प के वो बैठ चुके हैं। जब वो सपना दीदी इतने दिनों से सह रही थी, आज तक चुप थी, कुछ नहीं बोली, कभी किसी भी सब्सक्राइबर को, कभी उनके किसी फॉलोअर्स को ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी परेशान है। लेकिन वो कितनी परेशान थी वो खुद जानती थी। पहला हस्बैंड उनको मारता था, सूरज उनको मारता था, लेकिन प्रेगनेंसी में भी मारता था। जब वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने की तब वो उनको मारता था, उसके बाद भी वो शांत थी। दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में भी उनके राजवीर जी का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह संभली हुई, किसी तरह अपने दोनों बच्चे को लिए घर में थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई क्योंकि घर में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खुद नहीं कमाती थी, वो खुद लाखों में कमाती थी। वो खुद चाहती तो अलग रह सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि अपना घर छोड़। कभी कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, उसको मजबूर किया जाता है। उसकी सास ससुर इतना उसको टॉर्चर करते थे, फिर भी वो बेचारी शांत थी। लेकिन लोगों को दया नहीं आई। उन लोगों को आज भी, जब वो अलग हो गई है, ग्वालियर में शिफ्ट हो गई है, उसके बाद भी सास ससुर उसको जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब देखिए, उनके दोनों बच्चे नहीं हैं, जो भी है उनकी बहू का बच्चियों का है उनके देहांत के बाद। लेकिन फिर भी उनको आज इतनी लालच है इस बुढ़ापे में भी कि कहीं ये ज़मीन जायदाद, उनके गहने जेवर, जो स्त्री धन होता है, जो शादी की ज्वेलरी होती है, जो स्त्री धन होता है, ज्वेलरी होती है, वो भी उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है कि आपके पास आपके दोनों बच्चे नहीं, जो है बहू की दोनों बच्चे ही हैं, आपके ही हैं, तो उनके साथ खुशी खुशी जीवन जियो। तो नयों ने तो ज़मीन जायदाद गहने जेवर इसकी पड़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब बहू अलग हो गई तो भी उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मतलब उस बेचारी को शादी के पहले भी खुशी नहीं थी और अब जब वो उनसे अलग हो गई तब भी वो खुश नहीं है। तो ऐसे सास ससुर को अब क्या कहा जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, सपना को न्याय जरूर मिलेगा और जो जनता है, ऊपर वाला है, उनको जरूर न्याय दिलाएगा।